नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा रूटीन के जितने भी हमने वीडियो बनाई है उससे बिल्कुल अलग है। ये टॉपिक जीवन को ख़त्म करने से जुड़ा हुआ है, यानी सुसाइड से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और ये बहुत ही मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप अखबार उठाइए, हर दूसरे दिन सुसाइड की न्यूज़ अखबारों में आती है, तो मुझे लगा ये टॉपिक पे बात करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान जो कल तक हंस रहा था, खेल रहा था, अचानक अपने जीवन को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेता है? क्या वो व्यक्ति कमज़ोर था, या सिचुएशन ने उसे मजबूर कर दिया, या उसके दिमाग ने उसे हारने के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया? इन सब बातों को आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सुसाइड करने के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, किसी इंडिविजुअल द्वारा, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, आत्महत्या करना कोई एक पल का निर्णय नहीं होता कि एकदम से उसको कोई सपना आया और उसने अपने आप को फंदे से टांग लिया। यह उस व्यक्ति का, इंडिविजुअल का धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया होती है, जिसमें परिस्थितियाँ बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। जहाँ मस्तिष्क यानी दिमाग की सोच यानी ब्रेन केमिस्ट्री और भावनाएं एक दूसरे से टकराने लगती हैं। हमारे दिमाग में दोस्तों दो मुख्य हिस्से हैं, पार्ट हैं, जो इस डिसीज़न को करने में हेल्प करते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जी हाँ दोस्तों, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गहरे तनाव या निराशा में होता है तो इस हिस्से की सक्रियता कम हो जाती है। यही सबसे बड़ा रोल अदा करता है जब व्यक्ति सुसाइड करने का डिसीज़न लेता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति तार्किक सोचने की क्षमता खो देता है और उसे लगता है कि जो भी सिचुएशन में वो सोच रहा है वही सही है और बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और इसी में दूसरा पार्ट दिमाग का रहता है, उसे हम जानते हैं एमिगडाला। इमोशन और फियर सेंटर से ये जुड़ा हुआ मामला रहता है, और ये पार्ट दिमाग का भावात्मक केंद्र है। यह डर, गुस्सा और दर्द जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब तनाव या डिप्रेशन लंबे समय तक रहता है तो एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब व्यक्ति को हर चीज़ नकारात्मक, डरावनी और निराशाजनक लगने लगती है। उसमें मस्तिष्क फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और कभी कभी व्यक्ति एस्केप यानी भागने की एकमात्र रास्ता समझता है, और उसे लगता है कि जीवन को ख़त्म करना ही सॉल्यूशन है और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं सुसाइडल टेंडेंसी जब पीक पे होती है तो उसमें क्या होता है। जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसकी हमने बात करी, जो डिसीज़न लेने के लिए बार बार रुको, सोचो या हल निकालो की बात करता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और इन प्रश्नों को आने ही नहीं देता। और जो दूसरा सेक्शन की हमने जो बात करी एमिगडाला, वो भी ये जब बोलता है, बार बार ये बोलता है कि सब खत्म कर दो, दर्द बहुत है, मैं अब सहन नहीं कर सकता, मुझे अब इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। यही असंतुलन व्यक्ति को तत्काल और गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। आइए दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट जो मुझे समझ आ रहा है कि मन से जुड़ाव कम हो जाता है। असल में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता दोस्तों, वो सिर्फ अपने दर्द, डर और असहायता से मुक्त होना चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे समझे, सुने या वो उससे बात कह पाए, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आता जिससे वो अपने मन की बात कह पाए, सुना पाए, जिससे उसका दिमाग एग्जिट करने का रास्ता चुनता है। तो दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि उसका जीवन अब ख़त्म हो गया है तो उसे याद रखना चाहिए, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बस एक मोड़ पर खड़ी होती है। उस मोड़ से ज़रूर हमें आगे की रास्ता दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही उस मोड़ को हम पार कर लेते हैं तो रास्ता साफ हो जाता है। हर दर्द, हर अंधेरा अस्थायी होता है दोस्तों, लेकिन एक पल का निर्णय स्थायी अंधेरा छोड़ देता है। सुसाइड करके हम पूरे अपने परिवार को पीछे रोता बिलखता छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, जीवन कभी कभी बहुत कठिन लगता है, लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है और वो रास्ता वो उतना ही उजाला होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सुन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर भी उम्मीद की लौ जल रही है और आप चीज़ों को बेहतर होके समझना चाहते हो, और आपने इस लौ को बुझने नहीं देना है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं और ये पूरे समाज का है, हमारे परिवार का है, और
औरों हमारी मुस्कान के साथ साथ ये औरों की मुस्कान का भी कारण है। इसलिए इस जीवन को संभाल के रखें, गलत निर्णय लेने से बचें, और अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।